यूपी की राजनीति में एक बार फिर नए सिरे से मायावती का नाम चर्चा में है। वजह यह है कि आज उन्हें एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती भले ही दलित चेहरे के तौर पर राजनीति का एक बड़ा नाम रही हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उनका राजनीतिक प्रभाव कम होता नजर आया है। 2024 में एक भी सीट न जीतकर आने वाली मायावती क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एक बार फिर पार्टी को नए शिखर पर पहुंचा पाएंगी? यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा बड़ी मुश्किल से एक सीट जीत पाई थी। मायावती की पार्टी के गिरने के ग्राफ का सिलसिला काफी पीछे से शुरू होता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ा था और बड़ी मुश्किल से 10 सीटें जुटा पाई थी दोनों पार्टियां, ये जो गठबंधन है। जबकि 2024 में तो सिर्फ एक सीट पर ही पार्टी जीत दर्ज कर पाई थी। अब हार का इतना लंबा सिलसिला हो तो मायावती को यह समझना होगा कि अब उनकी दलित राजनीति के रास्ते में कई रोड़े हैं। प्रखर दलित चेहरे के तौर पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी निकल पड़े हैं, सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम का जब विश्लेषण किया गया, जब आकलन किया गया, तो उसमें ये पता चला कि मायावती का अधिकांश वोट बैंक इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में उनका मुकाबला और मंजिल दोनों ही कठिन नजर आ रहे हैं। हालांकि 68 साल की अनुभवी मायावती के पास तेज तर्रार युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद हैं, जो युवाओं को अपने भाषण से खासे लुभाते हैं, चर्चा पाते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी मायावती के इलेक्शन मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए सियासी पंडित कहते हैं कि मायावती को 2024 के चुनाव में क्या हो गया था। आकाश आनंद के बहाने जब पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था तो अचानक मतदान से कुछ दिन पहले उनको क्यों पीछे से हाथ पकड़कर खींच दिया गया था, बिठा दिया गया था। तो देखना ये होगा कि बहन जी मायावती जब फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मोर्चा संभाल रही हैं तो वो अपने मुकाम तक कैसे और कितनी जल्दी पहुंच पाती हैं। वैसे राजनीतिक मुकाम तक पहुंचना जल्दी का काम नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।